देखो हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की प्रश्नावली 1 जिसका नाम है गणित में पैटर्न। देखो वीडियो के पहले भाग में हमें पढ़ा था टॉपिक जो है प्रश्नावली का 1.1 गणित क्या है। अब जो है वीडियो के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे 1.2 संख्याओं में पैटर्न। देखो ये जो टॉपिक है 1.2 संख्याओं में पैटर्न, ये यहाँ से शुरू होता है आपकी किताब में और यहाँ पर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये सारा जो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले हम संख्या सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो संख्या सिद्धांत की जो परिभाषा होती है वह होती है गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि संख्या सिद्धांत जो होती है वो गणित की एक शाखा होती है जिसमें सभी पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। अब जो हम इसके साथ ही जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती है। देखो पूर्ण संख्याएँ जो होती है वो जो है गिनती के अंदर जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। यानी कि गिनती के अंदर जो है जीरो से लेकर प्लस के अंदर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएँ बोलेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो अब चलता है सारणी 1 में। देखो सारणी 1 में आपको क्या दे रखा है, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। देखो इस सारणी में जो है आपको कुछ संख्या अनुक्रमों के उदाहरण आपको दे रखे हैं और इस सारणी को देखकर ही आपको जो है आइए पता लगाइए में 2 प्रश्न आपको दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, उनके जवाब देने हैं। तो ये जो सारणी है आपको मैं उन प्रश्नों के साथ ही समझाऊंगा। तो चलो चलते हैं आइए पता लगाइए में। अब जो है हम आ गए आइए पता लगाइए में। ठीक है, आइए पता लगाइए में प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है, क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 आपको पूछ रहा है कि सारणी 1 में जो आपको अनुक्रम दे रखे हैं उनमें पैटर्नों की पहचान करनी है। तो मैं सारणी 1 से जो है पहला अनुक्रम यहाँ पर उठा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले अनुक्रम को नाम दे रखा है सभी 1। देखो इसको सभी 1 नाम क्यों दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखो सभी 1 इसलिए दे रखा है क्योंकि इसके अंदर 1 बार बार आ रहा है। यानी कि इसकी आगे वाली संख्या आएगी वो भी 1 1 आएगी, क्योंकि 1 जो है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो आगे जो संख्या आएगी वो लगातार 1 1 ही आएगी, इसलिए जो है इस अनुक्रम को नाम दे दिया सभी 1। ठीक है, अब देखो इसमें पैटर्न की पहचान करनी है। देखो पैटर्न की भी पहचान कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला 1 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इस 1 में मैं क्या जोड़ूं कि अगली संख्या मेरे को प्राप्त हो जाए। तो देखो इस 1 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, मेरे को 1 होगी। फिर इस 1 में क्या जोड़ूं कि मुझे इसके अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर इस 1 में भी अगर मैं 0 जोड़ूं तो मेरे को क्या हो रही है, अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे ही अगर मैं पिछली संख्या में 0 जोड़ता जाऊँ तो मुझे क्या होती जाएगी, अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो क्या पैटर्न बना यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पैटर्न। पैटर्न ये बना कि पिछली संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये पैटर्न यहाँ पर बना। अब जो है सारणी से जो है दूसरा अनुक्रम मैं उठा लेता हूँ, अनुक्रम 2। देखो अनुक्रम 2 क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और इस अनुक्रम को नाम दे रखा है गणन संख्याएं। देखो गणन संख्याएं नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि ये गिनती की लगातार संख्याएं हैं। आगे जो संख्याएं आएगी देखो 7 के बाद क्या आएगी, 8 9 10 11 12, यानी कि गिनती की लगातार संख्याएं हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गणन संख्याएं। अब जो है इस अनुक्रम में पैटर्न की पहचान करेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखो इसकी पहली संख्या कौन सी है, 1 है। 1 में क्या जोड़ूँ मैं कि मुझे अगली संख्या 2 प्राप्त हो जाए। देखो मैं 1 में अगर 1 जोड़ूँ तो मुझे अगली संख्या 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि मुझे 3 प्राप्त हो जाए। देखो 2 में भी अगर मैं 1 जोड़ूँ तो मुझे अगली संख्या 3 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 1 जोड़ता जाऊँ तो मुझे अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो क्या पैटर्न बना यहाँ पर, अगर मैं पिछली संख्या में 1 जोड़ दूँ तो मुझे अगली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये पैटर्न मैं नीचे लिख दूँगा कि पिछली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये पैटर्न जो है इसमें बन रहा है। अब जो है सारणी से जो मैं अनुक्रम 3 उठा लेता हूँ। देखो अनुक्रम 3 क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 और इस अनुक्रम को नाम दे रखा है विषम संख्याएं। देखो इस अनुक्रम को विषम संख्याएं नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो सारी संख्याएं है वो विषम संख्या ही है और अगली जो संख्या आएगी वो जो है लगातार विषम संख्या ही आएगी। देखो 13
13 के बाद में कौन सी विषम संख्या आएगी 15, 15 के बाद में कौन सी आएगी 17। तो ये लगातार विषम संख्या ही आ रही है, इसलिए इसको विषम संख्या ही नाम दे दिया। अब देखो इस अनुक्रम में पैटर्न कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या है, इस पहली संख्या में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे अगली संख्या प्राप्त हो जाए। देखो 1 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो मुझे अगली संख्या 3 प्राप्त हो जाएगी। फिर 3 में क्या जोड़ूँ मैं कि मुझे 5 प्राप्त हो जाए। देखो 3 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो मुझे अगली संख्या 5 प्राप्त हो जाएगी। यानी कि मैं पिछली संख्या में अगर 2 जोड़ूँ तो मुझे अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। तो क्या पैटर्न बन गया है यहाँ पर, अगर पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये पैटर्न मैं नीचे लिख दूंगा कि पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये पैटर्न यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अनुक्रम 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 चुगदा। और इस अनुक्रम को जो नाम दे रखा है वो दे रखा है सम संख्याएं। देखो इस अनुक्रम को सम संख्याएं नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो है लगातार सम संख्याएं है। देखो अगर देखो चुगदा, चुगदा के बाद में कौन सी सम संख्या आएगी 16, 16 के बाद में कौन सी सम संख्या आएगी 18, 18 के बाद में कौन सी सम संख्या आएगी 20 आएगी। इसलिए जो है इस अनुक्रम को नाम दे दिया सम संख्याएं। अब देखो इस अनुक्रम में पैटर्न कौन सा बन रहा है। देखो इसमें पहली संख्या है 2, 2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 4 प्राप्त हो जाएंगे। देखो 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे अगली संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। और 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे अगली संख्या 6 प्राप्त हो जाएगी। देखो 4 में जोड़ो यहाँ पर 2 तो अगली संख्या 6 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही आपको जो है अगर पिछली संख्या में आप जो है 2 जोड़ दो तो आपको क्या हो जाएगी, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न बना, अगर पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो आपको जो है अगली संख्या प्राप्त होती है। तो मैं ये पैटर्न नीचे लिख दूंगा कि पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये पैटर्न इसमें बनेगा। अब देखो अनुक्रम 5, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 और इस अनुक्रम को नाम दे रखा है त्रिभुजाकार संख्याएं। देखो इस अनुक्रम को त्रिभुजाकार संख्या ही नाम क्यों दिया। देखो इसकी पहली संख्या 1, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। फिर दूसरी संख्या क्या दे रखी है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इस प्रकार से मैं 3 बिंदु लूँ। देखो ये तीनों बिंदु एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहे हैं, ठीक है। फिर अगली संख्या क्या है 6। अब देखो 6 बिंदु अगर मैं इस प्रकार से लूँ तो ये देखो 6 बिंदु क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहे हैं, ठीक है। फिर कौन सी संख्या है 10, 10 बिंदु में अगर इस प्रकार से लूँ देखो यहाँ पर तो ये 10 बिंदु क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहे हैं। अब देखो इस अनुक्रम का जो प्रत्येक संख्या है वो इसी प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति बनाएंगी। तो इस अनुक्रम को इसलिए जो है क्या नाम दे दिया, त्रिभुजाकार संख्या नाम यहाँ पर दे दिया। अब देखो अनुक्रम 5 में जो है पैटर्न की पहचान कर लेते हैं। देखो कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है इसमें। देखो पहली प्राकृत संख्या दे रखी है 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 कैसे आया, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग है 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर 6 कैसे आया, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग है। फिर 10 कैसे आया, 10 जो है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग है। फिर संख्या आ रही है 15, 15 जो है प्रथम जो है 5 प्राकृत संख्याओं का योग है। इसी प्रकार जो है आगे की संख्या भी आती रहेगी। तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग से अगली संख्या आ रही है, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें बन जाएगा। तो पैटर्न में यहाँ पर लिख दूंगा कि जो अगली संख्या जो प्राप्त हो रही है वो n प्राकृत संख्याओं का योग करने पर प्राप्त होती है। तो ये पैटर्न यहाँ पर लिख देना है आपको। अब देखो अनुक्रम 6, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और इस अनुक्रम को नाम दे रखा है वर्ग संख्याएं। अब देखो इस अनुक्रम को वर्ग संख्याएं नाम ही क्यों दिया। देखो इसकी पहली संख्या है 1। देखो 1 कहाँ से आया, पहली प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त हो रही है 1, यानी कि 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। दूसरी प्राकृत संख्या क्या है 2 आएगी, 2 का वर्ग करो यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रही है 4 आई है। फिर तीसरी प्राकृत संख्या क्या है 3, 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का स्क्वायर करने पर 36, 7 का स्क्वायर करने पर 49। यानी कि इस अनुक्रम में जो संख्याएं हैं वो प्रत्येक प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए इस अनुक्रम को नाम दे दिया वर्ग संख्याएं। और इसमें पैटर्न भी कौन सा बनेगा, यही पैटर्न बनेगा, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर हमें जो है संख्याएं जो है प्राप्त होती है। तो यही पैटर्न जो है मैं नीचे यहाँ पर लिख दूंगा। तो क्या लिखना है देखो यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या
प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो आपको पैटर्न लिख देना है। अब चलते हैं अगले अनुक्रम की तरफ। देखो अनुक्रम 7 1 8 27 64 125 216 और इस अनुक्रम को नाम क्या दे रखा है? घन संख्याई। देखो इस अनुक्रम को घन संख्याई नाम क्यों दिया? देखो यहाँ पर पहली संख्या क्या दे रखी है? एक। ये एक आई कहाँ से? देखो पहली प्राकृत संख्या का घन करने पर, पहली प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक होती है, ठीक है। एक का अगर मैं घन करूँ यानी कि क्यूब करूँ, एक का क्यूब का मतलब होता है एक को 3 बार गुणा करना, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। फिर दूसरी प्राकृत संख्या कौन सी है? 2। 2 का अगर मैं घन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 8 आएगा। 3 का अगर घन करूँ तो क्या आएगा? 27। 4 का अगर घन करूँ मैं तो क्या आएगा मेरे पास? 64। 5 का अगर घन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 125। 6 का अगर घन करूँ तो क्या आएगा? 216। यानी कि यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या आ रही है वो जो है प्राकृत संख्या का घन करने पर प्राप्त हो रही है, इसलिए इस अनुक्रम को नाम दे दिया घन संख्या। और पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है इसमें? पैटर्न भी यही यूज हो रहा है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का घन करने पर जो है संख्या प्राप्त हो रही है। तो मैं यहाँ पर पैटर्न लिख दूंगा, प्रत्येक जो संख्या है प्राकृत संख्या का घन करने पर प्राप्त हो रही है। ये पैटर्न जो इसमें यूज हो जाएगा। अब देखो अनुक्रम 8 1 2 3 5 8 13 21 और इस अनुक्रम को नाम दे रखा है विरहांक संख्याई। देखो इस अनुक्रम को विरहांक संख्याई ही नाम क्यों दिया? देखो 6वीं शताब्दी में कोई भारतीय विद्वान था विरहांक नाम का, ठीक है। उस विरहांक नाम के विद्वान ने एक गणित के अंदर पैटर्न खोजा कि पिछली दो संख्याओं को जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो इसके अंदर अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूँ तो अगली संख्या 3 प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूँ तो अगली संख्या 5 प्राप्त हो रही है मेरे को, ठीक है। फिर अगर पिछली संख्या यानी कि 3 और 5 को मैं जोड़ूँ तो 8 प्राप्त हो रही है, यानी कि अगर मैं पिछली दो संख्याओं को जोड़ूँ तो अगली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। ये जो है पैटर्न दिया था विरहांक नामक विद्वान ने, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया, इस अनुक्रम का नाम रख दिया विरहांक संख्या, ठीक है। तो इसमें पैटर्न भी कौन सा यूज हो रहा है? वही पैटर्न यूज होगा, यानी कि अगर मैं पिछली दो संख्याओं को जोड़ दूँ तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा पैटर्न में अगली संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त हो रही है। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब अगला अनुक्रम देखो यहाँ पर 9वां अनुक्रम 1 2 4 8 16 32 64, ये 2 की घातें। देखो इस अनुक्रम को 2 की घातें नाम क्यों दिया? देखो ये जो पहली संख्या 1 कहाँ से आ रही है? अगर मैं 2 की घात 0 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1, यानी कि किसी भी संख्या की अगर हम घात 0 लें तो 1 ही आता है, हमेशा ध्यान रख लेना। तो 2 की घात 0 लिया तो 1 आया। अब 2 कहाँ से आ रहा है? अगर मैं 2 की घात 1 लूँ तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 2 आ जाएगा। फिर 4 कहाँ से आ रहा है? अगर 2 की घात 2 लूँ मैं तो 4 आ जाएगा। 8 कहाँ से आ रहा है? अगर 2 की घात 3 लूँ मैं तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही जो है लगातार संख्या कैसा आएगी? 2 की घात लेने पर प्राप्त हो रही है। लगातार अगर आप जो है घातें लेते जाओगे तो संख्या प्राप्त होती जाएगी। अब देखो पैटर्न कैसे यूज हो रहा है इसमें। देखो 1 ठीक है, अब 1 के बाद में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 2 कैसे आ रहा है? अगर मैं पिछली संख्या को यानी कि 1 को 2 से गुणा कर दूँ तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 कहाँ से आ रहा है? अगर 2 को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 8 कहाँ से आ रहा है? अगर मैं 4 को 2 से गुणा कर दूँगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? अगर मैं पिछली संख्या को 2 से गुणा कर दूँ तो मैं जो है अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये पैटर्न यूज हो जाएगा इसमें। तो पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ये पैटर्न यूज हो गया इसमें। अब देखो लास्ट अनुक्रम है 10वां 1 3 9 27 81 243 729। देखो 3 की घातें। देखो इस अनुक्रम को 3 की घातें नाम क्यों दिया? देखो यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या प्राप्त हो रही है वो 3 की घात लगाने पर प्राप्त हो रही है। देखो पहली संख्या इसमें 1 कैसे आ रही है? अगर मैं 3 की घात 0 लूँ, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 लो तो 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। ये 3 कैसे आ रहा है? 3 की घात अगर 1 लूँ मैं, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। फिर 9 कैसे आ रहा है? 3 की घात अगर 3 लूँ तो 9 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है लगातार आप घातें लेते जाओगे तो अगली संख्या भी प्राप्त होती जाएगी, इसलिए जो है इस अनुक्रम को नाम दिया 3 की घातें। अब देखो इसमें पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। देखो 1 आ गया, अब 3 कैसे आ रहा है? अगर मैं 1 को 3 से गुणा कर दूँ तो 3 आ जाएगा। फिर 9 कैसे आ रहा है? अगर मैं पिछली संख्या 3 को अगर 3 से गुणा कर दूँ तो 9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर 27 कैसे आ रहा है? अगर मैं 9 को 3 से गुणा कर दूँ तो 27 आ जाएगा। फिर 81 कैसे आ रहा है? अब देखो 27 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 81 आ जाए। तो कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? अगर मैं पिछली संख्या को 3 से गुणा कर दूँ तो अगली संख्या मेरे को प्राप्त हो रही है यहाँ पर, तो ये पैटर्न यूज हो जाएगा इसमें। तो पिछली संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है।
इस प्रकार से जो आपको पैटर्न लिख देना है नीचे है पहले प्रश्न के अंदर। अब देखो आइए पता लगाइए का प्रश्न नंबर 2। सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो सारणी 1 से अनुक्रम 1 उठा लिया हमने। अब अनुक्रम 1 में जो है अगली 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अगली 3 संख्याएं हम इसके ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें पैटर्न कौन सा यूज हुआ था कि पिछली संख्या में अगर मैं 0 जोड़ दूं तो मुझे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं नीचे उत्तर में लिख लूँ यहाँ पर अगली 3 संख्याएं, तो इसकी अगली 3 संख्याएं लिख दूंगा मैं। तो इसमें लास्ट कौन सी संख्या? ये 1। अब इस 1 के अगली संख्या कौन सी आएगी, यानी कि इस 1 में मैं कितने जोड़ूंगा? 0 जोड़ूंगा यहाँ पर, तो मुझे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 में जोड़ा 0, तो कितना आया मेरे पास? 1। तो ये 1 उतार दिया, ठीक है। अब इस 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी कि इस 1 में भी मैं 0 जोड़ूंगा तो मुझे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 में 0 जोड़ा तो फिर से 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर इस 1 में भी कितने जोड़ूंगा? 0 ही जोड़ूंगा तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 में 0 जोड़ा तो फिर से मेरे पास 1 आ गया, यानी कि ये संख्या ज्ञात कर ली 3 मैंने अगली। तो इस प्रकार ज्ञात कर लेना है। अब ये बोल रहा है कि अनुक्रम 1 में नियम कौन सा लग रहा है, ये अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेगा नियम को कि पिछली संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है। ये जो है नियम आपको लिख देना है, जो पहले प्रश्न में भी हमने लिखे थे, ठीक है। अब देखो अनुक्रम 2 उठा लेता हूँ मैं। ये अनुक्रम 2 है गणन संख्याएं। देखो इसमें जो है अगली 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। देखो लास्ट संख्या कौन सी है? लास्ट संख्या है इसमें 7। 7 की अगली संख्या कौन सी आएगी? देखो इसमें पैटर्न यूज कौन सा हुआ था कि पिछली संख्या में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसकी लास्ट संख्या है 7, तो 7 में कितने जोड़ूंगा तो अगली संख्या आएगी? 7 में 1 जोड़ूंगा तो अगली संख्या प्राप्त होगी मेरे को। तो 7 में जोड़ा 1 तो 8 आ गई, ठीक है। अब 8 में कितने जोड़ूंगा तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी? फिर से 1 जोड़ो आप। 8 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो गए 9 यहाँ पर, ठीक है। फिर 9 में कितने जोड़ूं कि अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी? 9 में फिर से 1 जोड़ो आप, तो यहाँ पर आ गए मेरे पास 10, ठीक है। तो ये हो गई अगली 3 संख्याएं प्राप्त मुझे, ठीक है, 8, 9 और 10। अब देखो इसके अंदर जो नियम लगा वो भी आप लिख लो। नियम कौन सा लगा कि पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो लिख दो पिछली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये नियम जो इसमें लिख देना आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले अनुक्रम की तरफ। अनुक्रम 3। अनुक्रम 3 है विषम संख्याएं। तो देखो इसकी जो है अगली 3 संख्याएं हमें लिखनी है। तो इसकी लास्ट संख्या कौन सी है? लास्ट संख्या है इसकी 13। तो इस 13 का अगली संख्या कौन सी आएगी? देखो इसमें पैटर्न कौन सा यूज हुआ था कि पिछली संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 13 में कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं। 13 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो 13 का अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 15। तो ये लिख दिया मैंने 15। अब 15 की अगली संख्या कौन सी होगी? 2 और जोड़ो इसमें। 15 में 2 जोड़ दिया जाए तो 17 आ जाएंगी। तो ये अगली संख्या हो जाएगी 17। अब 17 की अगली संख्या कौन सी होगी? 2 जोड़ो 17 के अंदर, 19। तो ये आ गए 19। 15, 17, 19 जो है अगली 3 संख्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। और नियम जो है आप लिख लो। नियम क्या लिखना है कि अगर पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो लिखो पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। ये जो है नियम लग जाएगा इसमें। अब देखो अनुक्रम 4 सम संख्याएं। इसकी जो है अगली 3 संख्याएं हमें लिखनी है। पहले तो अगली 3 संख्याएं। तो देखो इसकी लास्ट संख्या कौन सी है? 14 है यहाँ पर। अब 14 में मैं क्या जोड़ूं कि अगली संख्या प्राप्त होगी? देखो इसमें पैटर्न कौन सा यूज हो रहा कि अगर मैं पिछली संख्या में 2 जोड़ दूं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी वही पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो 14 में जोड़ो आप 2 तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 14 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगी? 16। तो ये आ गई अगली संख्या 16। अब 16 में मैं क्या जोड़ूँ कि अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी? वही 2 जोड़ो। 16 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 18, ठीक है। अब 18 में 2 जोड़ो फिर से, 18, 19, 20। तो अगली संख्या आ गई 20। तो ये हो गई 3 संख्याएं, 16, 18 और 20। अब देखो नियम कौन सा लग रहा है? नियम वही जो है पैटर्न में हमने पहले प्रश्न में यूज किया था। इसी अनुक्रम में क्या होगा कि पिछली संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये लिख दो यहाँ पर पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। यह नियम लिख देना है आपको। अब देखो अगला अनुक्रम यहाँ पर अनुक्रम 5
देखो अनुक्रम 5 है त्रिभुजाकार संख्याएं, इसमें भी अगली 3 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसकी जो लास्ट संख्या कौन सी है 28। ये 28 कैसे आया हुआ है, यानी कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर जो है मेरे पास आया 28। ठीक है, तो इसकी अगली संख्या जो आएगी वो आएगी प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर। अगर आप प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग करो तो आपके पास आएंगे 36। ठीक है, अब इस 36 की अगली संख्या कौन सी आएगी, अगर आप प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग करो तो आपके पास आएंगे 45, तो ये इसकी अगली संख्या हो जाएगी। और 45 की अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, अगर आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग करो तो वो आएंगे 55। तो इस प्रकार से हमने अगली 3 संख्या ज्ञात कर ली, 36, 45 और 55। अब देखो इसमें नियम कौन सा यूज होगा। देखो इसमें पहली संख्या 1 प्राप्त हो रही है, वो पहली प्राकृत संख्या हो गई 1। ठीक है, 3 कैसे प्राप्त हो रहा, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग है 1 और 2 का। ठीक है, फिर 6 कैसे प्राप्त हो रहा है, ये जो है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग है 1, 2 और 3 का। ऐसे ही जो है संख्या प्राप्त होती जाएगी आपको। ठीक है, तो क्या नियम लगा कि अगली संख्या जो है पिछली n प्राकृत संख्याओं का योग करने पर जो है प्राप्त हो रही है, ये जो है नियम लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो अनुक्रम 6। अनुक्रम 6 है वर्ग संख्या यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है अगली 3 संख्या है हमें ज्ञात करनी है। तो देखो लास्ट संख्या कौन सी है 49 है। 49 कैसे आया हमारे पास, देखो यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या है वो जो है प्राकृत संख्याओं का वर्ग करने पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो 49 कैसे प्राप्त हुआ हमें 7 का वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसके अगली संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या होगी 8 का वर्ग करने पर। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और 64 की अगली संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, पहले 8 का वर्ग किया था, अब करो 9 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे नंबर 81। ठीक है, अब 81 का अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, अभी 9 का वर्ग किया था, अब करो 10 का वर्ग। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 64, 81 और 100 जो है अगली 3 संख्याएं हमें प्राप्त होगी। और नियम क्या लगा, नियम यही लगा कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का वर्ग करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो देखो यानी कि आप लिख दूंगा कि प्रत्येक संख्या जो है प्राकृत संख्याओं का वर्ग करने पर प्राप्त हो रही है, ये जो है नियम लग जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो अनुक्रम 6 हो गया, अब अनुक्रम 7। तो देखो अनुक्रम 7 है यहाँ पर घन संख्याएं। देखो इस अनुक्रम में जो है प्राकृत संख्याओं का घन करने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगली 3 संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसकी लास्ट संख्या कौन सी है 216। ये 216 कैसे आ रहा है, 216 जो है यहाँ पर आ रहा है 6 का घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 216 के अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, अगर मैं 6 के अगली संख्या यानी कि 7 का घन करूँ तो मेरे पास आएंगे 343। ठीक है, अब 343 के अगली संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है, अगर मैं 8 का घन करूँ यानी कि 8 को 3 बार गुणा करूँ तो 512 आ जाएगी मेरे पास। अब 512 के अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, अगर मैं 9 का घन कर दूँ तो 9 का घन कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 729। इस प्रकार अगली 3 संख्या आपको ज्ञात कर लेनी है। और नियम कौन सा लगेगा यहाँ पर, देखो इसमें पैटर्न यूज हो रहा है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का घन करने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है। तो लिखो कि प्रत्येक संख्या जो है प्राकृत संख्या का घन करने पर प्राप्त हो रही है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो अनुक्रम 8 यहाँ पर। तो देखो अनुक्रम 8 है विरांक संख्या। देखो इसकी जो है अगली 3 संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसकी लास्ट संख्या 21। ठीक है, इसमें पैटर्न कौन सा यूज हुआ था कि अगर मैं पिछली 2 संख्याओं को जोड़ूं तो अगली संख्या मेरे को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 21 जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर, यानी कि 8 और 13 को जोड़ने पर 21 प्राप्त हुआ। तो 21 का अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, अगर 21 और 13 को मैं जोड़ूँ तो अगली संख्या प्राप्त होगी 34। ठीक है, अब 34 के अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, 34 और 21 को जोड़ो आप, 34 और 21 को जोड़ूंगा तो आएंगे 55। अब 55 के अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, 55 के अगली संख्या प्राप्त होगी अगर मैं 55 और 34 को जोड़ूँ तो ये जो है 89 मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हुई अगली 3 संख्या 34, 55 और 89। अब देखो नियम कौन सा लगा, नियम यही लगा कि अगली संख्या जो है पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जो आपको नियम भी लिख देना है। अब देखो अगला नियम या अनुक्रम, अनुक्रम कौन सा है 9वां अनुक्रम। 9वां अनुक्रम है 2 की घातें। इसमें पहले जो है अगली 3 संख्याएं हम लिख लेते हैं। अगली 3 संख्याएं कैसे प्राप्त होगी, देखो इस अनुक्रम में प्रत्येक संख्या जो है वो जो है पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट संख्या 64। 64 कैसे प्राप्त हुआ, 64 के पिछली संख्या कौन सी है 32। 32 को मैंने 2 से गुणा किया तो 64 आ जाएगा। तो 64 की अगली संख्या कैसे आएगी, 64 को अगर 2 से गुणा कर दूँ
तो 64 को 2 से गुणा किया तो मैंने 128 आ गया मेरे पास, ठीक है, अगली संख्या उसके। अब 128 की अगली संख्या 2 से गुणा करो 128 को तो 256 आ जाएगा। अब 256 की अगली संख्या 256 को करो आप 2 से गुणा, तो 256 को 2 से गुणा किया तो 512 आ गया, यानी कि 128, 256, 512, इसकी अगली 3 संख्या हमारे पास आ गई। अब लिखो नियम। अब नियम क्या आया कि अगर मैं पिछली संख्या को 2 से गुणा कर दूं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को। तो ये नियम लगा इसमें कि पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये नियम जो है इसमें यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब देखो अनुक्रम 10, यहाँ पर अनुक्रम 10 है 3 की घातें। देखो सबसे पहले इस अनुक्रम की अगली 3 संख्याएं हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो अगली 3 संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें जो पैटर्न यूज हुआ था वो हा कि पिछली संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। देखो यहाँ पर 729 है लास्ट संख्या, ये कैसे प्राप्त हुई है, मैं 243 को मैंने 3 से गुणा किया तो 729 आया। अब देखो 729 को 3 से गुणा करूँगा तो इसकी अगली संख्या प्राप्त होगी मेरे को, क्या होगी, 2187। अब 2187 के अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 3 से गुणा करो 2187 को तो मेरे पास आएंगे 6561। फिर 6561 को 3 से गुणा करो आप, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 19,683। तो 2187, 6561, 19,683, ये अगली 3 संख्याएं हैं इस अनुक्रम की, ठीक है। अब नियम कौन सा यूज हुआ, जो पैटर्न यूज किया था हमने, क्या किया था कि पिछली संख्या को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पिछली संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ये जो है नियम इसमें लग जाएगा, ठीक है। 3, 2, 1 Game over।